हेलो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिज्यूमे को बेटर कैसे बनाया जाए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली है, हाउ टू मेक रिज्यूमे बेटर। रिज्यूमे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम इसमें यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो रिज्यूमे का एक फॉर्मेट जो कि इस प्रकार का होता है, ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। यदि आपको ये फॉर्मेट नहीं मिला है तो मैं इस वीडियो के अंत में गूगल ड्राइव की एक लोकेशन दे दूंगा, वहाँ जाके आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो रिज्यूमे जब भी बनाना है तो सबसे पहले हमको रिज्यूमे के सबसे ऊपर एक लोगो लगाना है, जिस भी संस्था या जिस भी कॉलेज से हम बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अपना एक लोगो लगा लिया है। लोगों के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब लोगों का साइज़ एकदम बराबर है, आपको ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको टेबल फॉर्मेट में इसलिए बनाते हैं ताकि आपके फॉर्मेट जो है इधर से उधर ना हो। तो उसके लिए अब जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने नाम लिखा है, इनरोलमेंट नंबर जो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। यहाँ मैंने डिप्लोमा इसलिए लिखा है क्योंकि आप सब लोग डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कॉलेज से बिलोंग करते हैं या बीटेक, तो यहाँ आप बीटेक लिख सकते हैं। डिप्लोमा यहाँ के लिए मैंने डिप्लोमा लिखा है। ब्रांच आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, ये जो भी ब्रांच आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना कॉलेज का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है GGP गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक रिसिया बहराइच। आप इसको और इलेबरेट करने के लिए यहाँ पे नानपारा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना भी समझ में आता है। जेंडर यहाँ पे आपको अपना फीमेल लिखना है। बड़ी बात यह है, आपको जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो आपको नेम के सामने अपना नेम नहीं लिखना है, ऐसे नहीं। आप इस नेम को पहले डिलीट करोगे और अब यहाँ अपना नाम लिखोगे। सपोज आपका नाम है पलक, तो आपने यहाँ लिखा पलक सिंह। और ये जो भी नाम है आप इसको बोल्ड करना है आपको। तो बोल्ड कैसे किया जाता है, इसको पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ B बटन है, इसको आप क्लिक करिए तो ये बोल्ड, तो ये थोड़ा आपका नाम अच्छा दिखेगा। इन द सेम वे यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखिए। यहाँ पे आप डिप्लोमा जो है ये तो लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है आपको। सेलेक्ट कैसे करना है, माउस के दोनों जो बटन होते हैं लेफ़्ट और राइट क्लिक, उसको करके आप कर सकते हैं। ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच के सामने सिविल नहीं लिखना है, जबकि ब्रांच को यहाँ डिलीट करना है। अब जैसे आपने लिख दिया सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो भी है, यहाँ पे आपने लिखा और फिर आपने इसको बोल्ड कर दिया। इस हिसाब से ये रिज्यूमे आपको फिल करना है। इन द सेम वे आपको अपनी ईमेल आईडी, ये डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपका कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा सच नहीं है तो आप स्पेशलाइजेशन को बढ़ा के यहाँ पे आप ऐसे लिख दो। स्पेशलाइजेशन जो है इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो और इसके सामने नन लिख दो, नन। अब ये स्पेशलाइजेशन क्या है, सपोज आपने भविष्य में कोई मार्केटिंग कोर्स किया, किसी में स्पेशलाइजेशन किया, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। इन द सेम वे यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि कुछ लोगों से संबंधित होंगी और कुछ लोगों से संबंधित नहीं होंगी। जैसे कि जो ग्रेजुएशन है, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जिन्होंने किया है वो यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, किस साल में पास हुए, कितना परसेंटेज या CGPA बना है। जिनका नहीं है वो सिंपली यहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इस रो को यहाँ से डिलीट सेल में जाएंगे और डिलीट इंटायर रो करके इस रो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, जिनका है वो अपना मेंशन कर सकते हैं। यहाँ इन द सेम वे आपको यहाँ पे अपना डिप्लोमा का बोर्ड, आपका क्या है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन UP, वो लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, आपका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, इसको पूरा ना लिख के GGP रिसिया बहराइच या GGP रिसिया नानपारा बहराइच कुछ भी लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आप पास होने वाले हैं या पास हो चुके हैं, और CGPA या परसेंट कैसे निकालना है। अभी तक आपका जितना एवरेज आया है 4 सेमेस्टर का या 5 सेमेस्टर का या पास आउट होने के बाद का, पास आउट होने के बाद तो आपके डिग्री में परसेंट लिख के आ जाता है, तो आपको वही का वही लिखना है।
यदि आपको परसेंट करना नहीं पता है तो पूरे सेमेस्टर के परसेंटेज जोड़ के, जैसे 4 सेमेस्टर हैं तो डिवाइड बाई 4 कर दिया। वो करने के बाद जो आपका एवरेज आएगा, मान लो आपका है 68%, तो आप लिखो 68.00% और ब्रैकेट में लिखो रनिंग। इसका मतलब ये होगा कि आपका भी ये चल रहा है कोर्स, ठीक है। इन द सेम वे आपको 12th का लिखना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, फिर अपने स्कूल का नाम, किस साल पास हुए हैं, परसेंटेज, इस हिसाब से आपको भरना है। फिर ये है स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। आपको अभी तक कोई अगर आपकी ऐसा अचीवमेंट हो स्कूल से लेके कॉलेज तक, अभी तक यानी जिस भी सेमेस्टर में आप हो, जिस भी ईयर में आप हो या पास आउट हो गए हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट लेवल, स्कूल लेवल, उसको यहाँ पे आप लिखिए। जैसे कि आप सपोज़ करो कि आप स्कॉलरशिप पा रहे हो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, तो इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हो कि गेटिंग द स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या किसी प्राइवेट फर्म से पा रहे हो, उसको यहाँ लिख सकते हो। जो भी अचीव, आपने कोई अवार्ड जीता हो, आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया हो, उन सबको आप यहाँ पे स्कॉलस्टिक अचीवमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे। तो हर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करता है, मेजर माइनर। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो टाइटल सपोज आपका प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो आप यहाँ लिखो वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आपका टाइटल हो। कब से कब तक चला, सपोज आपका प्रोजेक्ट चला है अप्रैल से लेके नवंबर तक, तो आप उसको यहाँ लिखो अप्रैल से नवंबर 2023 या 2022 जो भी है। यहाँ पे आप अपने गाइड या मेंटोर का नाम लिखिए, ठीक है। सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिस्टर लगाइए, मिस्टर कोई भी हो, XYZ सर, ऐसे करके लिखिए। पहले मिस्टर लगाइए, लास्ट में सर लगाइए। यहाँ पे प्रोजेक्ट की ब्रीफ समरी 2-3 लाइन में, जिससे कि कोई भी पढ़ के समझ जाए कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में था। फिर मैंने एक और ऑप्शन दिया है कि सपोज़ आपने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे आप 2 प्रोजेक्ट का यहाँ ऐसे ही सेम एज इट इज़ कर सकते हैं। यदि आपने नहीं किया तो ये पूरा सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट का, या फिर आप सिंपल राइट पूरा सेलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डिलीट की होता है उसको आप दबा देंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपने समर ट्रेनिंग अभी सबने की होगी, जो पास आउट हो गए होंगे उन्होंने भी की होगी और जो अभी हैं उन्होंने भी की होगी। तो समर ट्रेनिंग आप यहाँ पे पूरा अपना समर ट्रेनिंग की जो भी ये है समर ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखिए वर्क एज, जैसे मान लो आपने काम किया एज अप्रेंटिसशिप या एज अप्रेंटिस या एज ट्रेनी इन, मान लीजिए आपने काम किया PWD में, तो आप उसको लिखिए। फिर आपने जो सीखा ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम किया है। अब ये प्लेटफॉर्म वर्क जो है ये CS वालों के लिए अलग होगा, मैकेनिकल वालों के लिए अलग होगा और सिविल वालों के लिए अलग होगा। क्योंकि सपोज़ करिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबको यहाँ विंडोज़ तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि आज की डेट में बिना कंप्यूटर के आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगी, आप किसी भी ब्रांच के हो। तो यहाँ आप विंडोज़ लिख दो। CS वाले हैं अगर उन्होंने सपोज़ करिए लिनक्स भी सीखा है तो यहाँ लिनक्स लिख दो, उबंटू लिख दो, फेडोरा लिख दो, जो भी अलग से आपने सीखा है OS वो आप लिख सकते हो। एंड्रॉयड आपको आता है एंड्रॉयड लिख दो। प्रोग्रामिंग स्किल्स या टूल्स, जैसे आपने .NET सीखा हो या किसी ने सिविल में AutoCAD सीखा है या स्ट्रट्स सीखा है या कोई भी चीज़ 3D मॉडलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो या MATLAB हो, कुछ भी हो, आप यहाँ सॉफ्टवेयर लिख सकते हो जो टूल्स होते हैं। CS वाले एंड्रॉयड स्टूडियो लिख सकते हैं या Django लिख सकते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क होता है, फ्लास्क लिख सकते हैं, या फिर आपने मान लीजिए React.js सीखा है या कुछ भी, वो आप यहाँ लिख सकते हो। वेबसाइट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो AngularJS, एंगुलर से वेबसाइट डिज़ाइन होती है। या फिर आपने मान लीजिए विजुअल स्टूडियो आपने सीखा है तो वो लिख दीजिए, या फिर आपने कोई सपोज़ करिए जावास्क्रिप्ट सीखी है तो वो लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ। अब सिविल वाले जो हैं वो इस कॉलम को हटा सकते हैं, इस रो में राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके और डिलीट रोज करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। तो सिविल वालों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस टूल्स में जैसे आपने MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सिविल वालों को भी ज़रूरी है एस्टिमेशन वगैरह करने के लिए, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ आता है कोर्स अंडरटेकन। अब यहाँ कोर और ब्रेथ ऐसा करके मैंने 2 बनाया हुआ है। कोर में वही सब्जेक्ट लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आपकी ब्रांच से रिलेटेड है।
ब्रेथ में आपको वो लिखना है कि सपोज़ आपको एप्टीट्यूड आता है तो आप यहाँ ब्रेथ में लिख सकते हो, या फिर आपको मैथमेटिक्स आती है या जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड नहीं, सपोज CS वाले हैं उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से आती है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें यहाँ पे कुछ मत लिखिए, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर दीजिए। बाकी आप ये जो बुलियन है इसको अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो ये कोई इशू नहीं है। तो फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कुछ लोगों ने BIS क्लब ज्वाइन किया अभी हाल ही में, या फिर नेचर का जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है, या फिर कोई ट्रेनिंग प्लेसमेंट एक्टिविटी में काम कर रहा है, या कोई IT सेल में काम कर रहा है, जो भी है वो अपनी पोजीशन एज ए वॉलेंटियर या कोई भी पोजीशन हो उसमें डाल सकता है। इन द सेम वे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पढ़ाई के अलावा कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मान लो आपने पेड़ लगाया है या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें कुछ प्रतिभाग किया है, फेयरवेल में या फिर फ्रेशर्स में या कुछ भी किया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद एक्चुअली ये रिज्यूमे ऐसा नहीं दिखेगा। ये रिज्यूमे जो दिखना चाहिए वो इस तरह से, इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं, मैंने एक रिज्यूमे शेयर किया था, ये इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से ये कैसे दिखेगा, उसके लिए आप सेम यही रिज्यूमे पकड़िएगा और आप क्या करिए, जब सारा चीज़ डेटा भर जाए तो इस टेबल को, से ये पूरी टेबल है, इसको सिलेक्ट करिए यहाँ से, ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। अब राइट क्लिक करिए, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से बॉर्डर आता है, बॉर्डर्स में जाइए और इसको आप कर दीजिए नो बॉर्डर। जैसे ही हम नो बॉर्डर करेंगे ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद सेम इस वाली टेबल में आपको क्या करना है, नो बॉर्डर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप सबसे पहले इसमें क्या करिए, पहले इसका टॉप बॉर्डर हटाइए, फिर से जाइए, इसका बॉटम बॉर्डर हटाइए, फिर से जाइए और इसका आप इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। अगर ये नहीं करना है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करके आएगा, ये कर दो, यानी पहले नो बॉर्डर करो फिर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर कर दो, तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, जो कि बढ़िया है। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसमें वर्टिकल लाइंस भी डाल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह दिखने लगेगा, विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलास्टिक इक्विपमेंट, एक्चुअली ये भी एक टेबल है जो कि एक रो की है, तो ये भी आपको ये टेबल यहाँ से सेलेक्ट करनी है और सेम इसमें भी नो बॉर्डर करना है, ठीक है। ऐसे आपको सब जगह करना है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो है ये इस तरह रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे नीचे लाइन खींची हुई है तो कोई बेकार नहीं लग रहा, आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है यहाँ पे आपको नो बॉर्डर करना पड़ेगा। आफ्टर एंटरिंग ऑल योर डिटेल्स, यहाँ पे आप कर दो नो बॉर्डर, ठीक, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इस तरह से आपको जितनी टेबल्स हैं, हेडिंग को छोड़ के, ब्लैक वाली जो हेडिंग है उनको छोड़ के, अब जैसे ये समर ट्रेनिंग है इसको आप कर दो नो बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद प्लेटफॉर्म वर्क, इसको भी आप कर दो राइट क्लिक करके नो बॉर्डर, और ये जो टेबल है इसको भी आपको नो बॉर्डर करना है। आफ्टर एंटरिंग ऑल योर डिटेल्स, सारी डिटेल्स भरने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसको कोर्स अंडरटेकिंग जो है इसको भी आप नो बॉर्डर कर दो। फिर ये वाली जो टेबल है इसको भी आप नो बॉर्डर कर दो। फिर ये जो है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी आप नो बॉर्डर कर दो। फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी नो बॉर्डर कर दो। तो इस तरह से कुछ आपका फिर रिज्यूमे दिखने लगेगा, सेम जो टेबल फॉर्मेट में था। और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको गूगल ड्राइव पे एक लिंक दी जाएगी, उस पर आपको अपना रिज्यूमे करना है। और इसको फिर सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे सेव एज में जाएंगे,
सपोज करिए आप किसी कहीं पे भी सेव कर रहे हैं, तो आप रिज्यूमे तो लिखना है आपको, ठीक है, अंडरस्कोर अपना नाम।